अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो कतर के हवाले से है। तो अगर आप कतर में रहते हैं या वहां काम करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप सभी को बताया चलें कि ये वीडियो कंपनी वालों में, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप कंपनियों में काम करते हैं कतर में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और इसमें कुछ जानकारी मुझे मिली है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर की जाए। अगर कंपनियों में आप काम करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बताया चलें कि जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्तों, अगर आप कतर में काम करते हैं तो आप एग्रीमेंट के मुताबिक काम करें, यानी एग्रीमेंट बनवा के काम करें। एग्रीमेंट से दोस्तों आपको दो तरह का फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका एग्रीमेंट 8 घंटे ड्यूटी या जितनी आपकी सैलरी है उसके मुताबिक आपका कंपनी आपको ड्यूटी ज़्यादा ले रहा है या सैलरी जितनी है उतनी नहीं दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों कि आपके पास एग्रीमेंट पेपर होने बहुत ज़रूरी है, यानी एग्रीमेंट का फ़ोटोकॉपी होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप कानूनी कार्रवाई अपने कंपनी के खिलाफ़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है दोस्तों आपको, अगर आपके पास एग्रीमेंट पेपर हैं तो अगर आप एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं और आपका 2 साल पूरा हो गया, ज़्यादातर 2 साल का एग्रीमेंट होता है, तो अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट पूरा हो गया कंपनी में और आप अगर उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, यानी वो कंपनी आपको पसंद नहीं है, आप वहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से दूसरी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। इसके लिए जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रहे कि बस आपके पास एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी है तो आप अपनी मर्ज़ी से दूसरी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। तो अब आपको पता चलें कि एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। एक एग्रीमेंट होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। अगर आपने लिमिटेड करवाया है तो लिमिटेड 2 साल का होता है, अनलिमिटेड दोस्तों होता है 3 साल या 5 साल का है। यानी अनलिमिटेड में 3 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर आपने 2 साल का एग्रीमेंट कतर जाने टाइम करवाया और आपको 2 साल पूरा हो चुका कतर में एग्रीमेंट के मुताबिक, तो आप किसी भी कंपनी, दूसरी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि अगर आपका एग्रीमेंट 2 साल का है और आपने 1 साल पर आपकी कंपनी जो है वो आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रही है, यानी आपका सैलरी टाइम पे नहीं दे रही है, कोई भी मसला है जिसकी वजह से आप छुट्टी पे चले आए और वापस नहीं गए, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप दूसरे बीजे पे जाने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरे बीजे पे जाएं, तो किस तरह के जा सकते हैं दोस्तों। जब तक आपका एग्रीमेंट जो 2 साल का था वो ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक आप नए वीज़े पे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप कतर जाने के टाइम आपका जो एग्रीमेंट था वो 2 साल का था और आप 1 साल पे चले आए हो, तो ऐसे में जब तक आपका 2 साल पूरा नहीं हो जाता है, जब तक आप नए वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा आपको कतर के हवाले से। लेकिन दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि आपका जो आईडी बनी है कतर में वो भी कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर आप छुट्टी पे आए हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपका कपिल कैंसिल कर देता है तो बेहतर है, अगर नहीं कैंसिल करता है तो ऐसे में फिर आपका वीज़ा जो है वो इशू नहीं होगा, क्योंकि आपकी आईडी, आपका जो भी डिटेल है वो वहाँ के सिस्टम से जब तक कैंसिल नहीं हो जाएगा, जब तक आपके लिए दूसरा वीज़ा जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। पहले दोस्तों जो था वो सिस्टम अलग था कि आपकी जो आईडी थी होती थी वो एक्सपायर होने के बाद आप नए वीज़ा इशू करके चले आते थे, लेकिन दोस्तों अभी जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया है। अगर आपका जब तक आईडी जो है वो कैंसिल नहीं हो जाती है या आपकी कपिल कैंसिल करवा देता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको अपने कपिल से बात करके आपकी जो आईडी है वो कैंसिल करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका जाके वीज़ा जो है वो इशू होगा। दोस्तों अब आपको पता चले कि जो लोग अनलिमिटेड एग्रीमेंट किए हुए हैं, यानी अनलिमिटेड में 3 साल या 5 साल का एग्रीमेंट किए हुए हैं अपनी कंपनी के साथ, उनका जब तक वो एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हो जाता है, जब तक कि वो अगर छुट्टी पे भी आते हैं, अगर आप उस कंपनी में नहीं जाना चाहते हैं, तो जब तक का आपका एग्रीमेंट जितना भी टाइम का है, जितना भी, जैसे आप 2 साल चले आए, 2 साल पे छुट्टी पे चले आए, ठीक है, और आपने एग्रीमेंट करवाया है 3 साल का, तो अभी आपका 1 साल एग्रीमेंट के मुताबिक बाकी है। तो जब तक वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता है, अगर आप नए वीज़े पे जाना चाहते हैं, तो जब तक आपका वीज़ा जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। और दूसरा जब बात यह भी है कि जब तक आपका आईडी कैंसिल नहीं हो जाएगी, जब तक भी आपको वीज़ा जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बताया चलें कि अगर आप का एग्रीमेंट के मुताबिक 2 साल पूरा हो चुका है
या आपके एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आपने अनलिमिटेड एग्रीमेंट किया है 3 साल या 5 साल का, आपका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है और आप दूसरी कंपनी में आना चाहते हैं, अगर आप उस कंपनी से यानी कैंसिल जाना चाहते हैं तो आप कैंसिल जा सकते हैं। आपका एग्रीमेंट पूरा होने के बाद आप कैंसिल जा सकते हैं। कैंसिल जाने के बाद दोस्तों आप कभी भी किसी भी टाइम नए कंपनी में वीज़ा इशू करके नए कंपनी में आ सकते हैं। तो आप इस तरह से भी आ सकते हैं। और अगर आप वहीं पर रहकर अगर आपका एग्रीमेंट पूरा होने के बाद दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों जो लोग वहाँ पे कंपनियों में काम करते हैं उनके हवाले से जो मुझे जानकारी मिली थी, सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को भी इनेबल कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर कतर के हवाले से हफ्ते में 1-2 वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।